हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की क्लास जो पर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप अपने इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आपको मिलेगा, और साथ में जो क्लास का फ्री पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आप लोग जो है बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है। ठीक, और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आगे दो निष्कर्ष एक और दो निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं, यदि कोई हो तो। ठीक है, कथन आपके सामने दिए गए, पढ़िए और बताइए। चलिए, क्या देगा, कथन दिया गया कि वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है। ठीक है, वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारा एक डायग्राम बनाते हैं यहीं पे। देखिए, वास्तविक संख्या में यानी कि आपकी वास्तविक संख्या हो गई, इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या शामिल है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, ये आपकी वास्तविक संख्या हो गई। लेकिन क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल है, इसके साथ जो है हमारी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या शामिल नहीं, यानी कि पूर्ण संख्या हमारी बाहर हो सकती है। ठीक है, चलिए तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा आपका। तो पहला निष्कर्ष क्या देगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। सही बात है, प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पहला निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष भी देख लेते हैं, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है नहीं, ये भी नहीं बोला है। ठीक है, ये भी कथन में नहीं बताया गया है कि वास्तविक संख्या जो है पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक, तो वास्तविक संख्या जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है नहीं, ये भी नहीं बोला गया है, यानी कि ये कथन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका कथन सही है, क्योंकि ये बोला गया है। ठीक है, हमको दिख रहा है प्राकृतिक संख्या यहाँ पे, पूर्ण संख्या यहाँ पे, लेकिन वास्तविक संख्या जो है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक और एक निकल कर सही हो जाएगा, निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बताइएगा राइट आंसर का। रॉयल्टी को एक कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, अच्छा, इसको देखिए, पीछे से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जेड से शुरू, वाई से शुरू हो रहा है, हम उल्टा लिखेंगे, वाई से। ठीक है, वाई से जेड हो गया। ठीक है, वाई जेड एक प्लस हो गया, टी का यू हो गया। ठीक है, पहले जेड, फिर यू, फिर एल का हो जाएगा यम, यम हुआ है, यम हुआ है, ए का हो जाएगा पी, वाई का वापस हो जाएगा जेड। ठीक है, ओ का हो जाएगा पी, और आर का हो जाएगा साथियों आपका एस। ठीक है, यानी कि पीछे से जो है एक एक प्लस हुआ है। ठीक है, पीछे से सब में एक एक प्लस हुआ है, उसी प्रकार एल आई एन जी ई आर। ठीक है,
आर का यस हो जाएगा, ई का यप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में तो आपका नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया, ठीक है। जी का हो जाएगा एच, एन का हो जाएगा ओ। तो एस एफ एच ओ इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आई का जे और एल का हो जाएगा यम। ये सब में जो है पीछे से एक एक प्लस हुआ है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर क्या दे गए? मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त हैं। जानवी रितिका से तेज किंतु प्रिया से धीमी दौड़ती है, ठीक है। चलिए, जानवी जो है, जानवी जो है, अच्छा, बीच में देखना पड़ेगा। जानवी जो है रितिका से तेज किंतु प्रिया से धीमी दौड़ती है, ठीक है। प्रिया से धीमी दौड़ती है। क्लियर सभी को? मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, चलिए लास्ट में आ जाएगा। और रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, ठीक है। जो रिया है वो प्रिया से भी तेज दौड़ती है। और सबसे धीमा हमारा जो है मोहन भाई साहब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो हमारी रिया दौड़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ या ना? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, खुश हो जाइए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है, ठीक है। अमेरिका है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। चलिए, तो इसमें से अगर देखा जाएगा साथियों तो अमेरिका अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अमेरिका एक अलग द्वीप है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या है, यह एशिया द्वीप के देश हैं, ठीक है। और पड़ोसी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका अगला प्रश्न है, 25 नंबर है। अकरम शहीद का बेटा, अकरम शाहिद का बेटा, ठीक है। अकरम शाहिद का बेटा है। शाहिद की बहन आपकी जूली को एक बेटा जिशान और एक बेटी याना है, ठीक है। जेबा जिशान की माँ की बहन है। याना जेबा से कैसे संबंधित हो जाएगी? चलिए बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है पहले। अकरम शाहिद का बेटा है, ठीक है। अकरम जो है शाहिद का बेटा है। तो शाहिद का बेटा जो है अकरम है, ठीक है। शाहिद का बेटा अकरम है। और शाहिद की बहन जूली, ठीक है। शाहिद की बहन है, तो इसका बेटा है। और शाहिद की बहन है जूली, ठीक है। का एक बेटा जीशान और एक बेटी है, ठीक है। इसके एक बेटे और एक बेटी है। एक बेटा है जीशान और एक बेटी है याना, ठीक है। ये बेटा है, ये बेटी है। जेबा जीशान की माँ है, ठीक है। जेबा जो है जीशान की, जेबा जीशान की माँ की बहन है, ठीक है। जेबा जो है, एक जेबा भी है यहाँ पे, ठीक है। जेबा है यहाँ पे,
जो कि जिशान की माँ जूली की क्या है, बहन है। ठीक है। अगर इसकी बहन है तो शाहिद की भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है। चलिए, याना जेबा से कैसे संबंधित है? तो याना कौन है? तो याना जो है जेबा की बहन जूली की क्या है, बेटी है। तो बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी यहाँ पे, भांजी लगेगी। ठीक है। बहन की बेटी आपकी क्या लगती है, भांजी लगती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको, हाँ या ना? याना जेबा की भांजी लगेगी क्योंकि जेबा याना की माँ की बहन है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन। ए का वजन सी से ज्यादा है और ए का वजन दूसरा सबसे अधिक है। ठीक है। दूसरा सबसे अधिक वजन जो है हमारा ए का ही है। ठीक है। और ए का वजन जो है सी से ज्यादा है, कितना क्लियर है सभी को? ई का वजन ए से ज्यादा है। चलिए, ई का वजन जो है ए से ज्यादा है, तो ए भी हमारा, जो ए वाला दूसरा वाला कथन है, ये भी हमारा राइट होगा। ठीक है। ई का वजन जो है ए से ज्यादा है और ए जो है दूसरा सबसे वजन है, और ए जो है सी से, ए का वजन जो है सी से ज्यादा है। ठीक है। चलिए, बी का वजन डी से ज्यादा है। चलिए, अब मान लेते हैं कि बी का वजन जो है डी से ज्यादा दिया गया है। ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा वजन का कौन हो जाएगा? चलिए, तो ये हमें पहले ही बोल दिया था कि ये दूसरा सबसे ज्यादा वजन वाली चीज है। तो इससे भी ज्यादा वजन वाला चीज हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए पहले नंबर पे, बी, सॉरी, ई हमारा पहले नंबर पे, ए दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे आ गया, और बी और डी हमारे लास्ट में आएंगे, तीसरे चौथे नंबर पर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वजन वाला पूछा, तो सबसे ज्यादा वजन जो है हमारा यहाँ पे ई वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथी, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला प्रश्न 27 नंबर। संबंधित अक्षरों अक्षरों के समूह को चुनिए। ठीक है। संबंधित अक्षरों के समूह को चुनना है। ग्लिडसर का आपका संबंध इस प्रकार दिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया आपको, एकदम इजी क्वेश्चन है। GLI, उसके बाद डी है, तो उसके बाद ई है, आर है, यस है। ठीक है। तो उसने देखिए लास्ट के तीन को पहले लिख दिया है। ठीक है, ई आर एस को पहले लिख दिया, जो बीच में है उसको बीच में रखा है, और जो पहले के तीन है इनको लास्ट में लिख दिया, GLI करके। ठीक है। क्लियर सबको? उसी प्रकार जो TOASTER दिया गया है, लास्ट के जो तीन है उनको पहले लिख दो, बीच वाले को ऐसे ही लिख दो, और उसके बाद जो पहले के तीन है इनको लास्ट में लिख दो। ठीक है। तो TERS हो जाएगा। ठीक है। TERSTOR हो जाएगा ना, TO, अच्छा ए है, सॉरी, TOA है लास्ट में। ठीक है। तो TERSTOA ऑप्शन नंबर सी में दिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, 28 नंबर प्रश्न दिया गया है। यदि हैशटैग का अर्थ आपका घटाव है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। हैशटैग का अर्थ दिया गया है घटाव, एंड का अर्थ दिया गया है भाग। ठीक है। एंड का अर्थ दिया गया है कि यह भाग का साइन है। ठीक है। एडेट का अर्थ है कि जोड़ से। ठीक है। एडेट का अर्थ है जोड़ से, और प्रतिशत का अर्थ है गुणा से। ठीक है। प्रतिशत का अर्थ है गुणा से। ठीक है। चलिए, तो इस समीकरण जो दिया गया इसको सॉल्व करना है। 217 एंड 7 हैशटैग 3 @2 प्रतिशत
ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया, तो अब इसको देख लेते हैं। 217 एंड का भाग दिया जाएगा, भाग दे देंगे 7 से, ठीक है। हैशटैग का अर्थ क्या दिया गया था, घटाव से, घटाव हो जाएगा। एडेड का अर्थ दिया गया है जोड़ से, जोड़ देंगे। 2% का अर्थ दिया गया था साथियों गुणे से, गुणे 7, ठीक है। 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, ठीक है। 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 31 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +2 और इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, 31 और 14 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा या 5 और 3 4, 45 -3, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 42, आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ठीक है। जो पहले ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद धन करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद उसको घटाएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा, ठीक है। बालक है, व्यवसाय दिया गया है, विवाह दिया गया है, शिशु दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो शिशु होगा, ठीक है। शिशु मतलब छोटा बालक होगा। शिशु से क्या बनेगा साथियों, वह बालक बनेगा, ठीक है। शिशु से बनेगा वह बालक। बालक के बाद क्या करेगा वह, शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, वो व्यवसाय करेगा, ठीक है। व्यवसाय करेगा, व्यवसाय करने के बाद क्या करेगा, वो विवाह करेगा लास्ट में, ठीक है। तो 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, लास्ट में विवाह किया है तो आपका 3 हो गया, ठीक है। यानी कि 4 1 5 2 3, ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है सही क्रम हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। डी ई ई पी ई एन, ये तो बन जा रहा है, ठीक है। चलिए उसका देखिए, डी ई पी ई एन डी, ये भी बन जा रहा है, डिपेंड भी बन जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं होगा, जो नहीं बन पाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर दिया गया है, ई दिया गया है, टी दिया गया है, ठीक है, आर ई टी। उसके बाद वापस आपका आर नहीं दिया गया, ठीक है। दो आर दिया गया है ना यहाँ पे, रेट रिएट, रेट रिएट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 बार आर दिया गया है, और हमारा ये वाले शब्द में जो दिया गया है इसमें हमारा 2 बार आर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये वाला शब्द हमारा नहीं बन पाएगा, ठीक। ये भी बन जाएगा, इसकी देखते हैं तो आर है, ई है, पी है, ई है, एन है, टी है, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, ठीक। और इसमें हमारा ए भी नहीं दिया गया है ना, इसमें देखिए हमारा ए भी नहीं दिया गया, तो वैसे भी नहीं बनेगा और, ठीक है। चलिए आते हैं आपका 31वां प्रश्न है, यदि 2 = 0, 3 = 3, 4 = 6 है और 5 = 9 हो तो 7 बराबर क्या होगा, चलिए बताइए। 2 = 2 दिया गया है, तो 2 = 2 कैसे हो सकता है। 2 = 2 होगा, हमको करना है तो 2 - 2 करेंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन इसका 3 = 3 भी दिया गया है ना,
तो 3 बराबर अगर 3 करना है तो 3 माइनस अगर 2 कर देते हैं, चलिए 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही आ रहा है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, उसका 4 बराबर 6 दिया गया है, तो 4 बराबर अगर 6 दिया गया है तो इसको भी अगर सॉल्व करते हैं, 4 -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं बताइए? तो देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं 0 × 3 करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे है 3 × अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 × 3 करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अब आया है हमारा 5 × 5 बराबर 9 दिया गया। ठीक है, तो 5 - 2 करते हैं, कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ना। 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई है ना, 3 में से 2 जाए तो यहाँ पे 1 आएगा साथियों। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक, क्लियर सभी को? अब सही हो गया। ठीक है, वहीं पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, यहाँ पे 3 × 3 आना चाहिए था, 1 × 3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 नहीं दिया गया था, यहाँ पे आ रहा था 1 आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 × 3 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया गया है? 7 बराबर ना, तो 7 करेंगे तो 7 - 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे? 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 5 × 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 15, यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है। कौन से उत्तर आकृति जो है दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सबसे सही संबंध दर्शाएगी? बताइए। दूध, बकरी, गाय। ठीक है, तो दूध दूध जो है बकरी और गाय दोनों देती है, लेकिन मुर्गी जो है दूध नहीं देती है, इतने मात्रा की का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा दूध की कटोरी हो जाएगी, दूध की कटोरी में 2 भाग हो जाएगी, जो कि बकरी और गाय हो जाएगी। ठीक है, ये बकरी हो जाएगी और एक हमारी गाय हो जाएगी, और ये आपकी मुर्गी हो जाएगी जो कि अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये वाला डायग्राम सही बन जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, अब आते हैं 33वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, टेंशन क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यदि 50 मिनट पहले जो है 4 बज कर 45 मिनट थे, तो 6 बजने में कितने मिनट लगेंगे? 50 मिनट पहले जो है कितने थे? 4 बज के 45 मिनट। ठीक है, ठीक है, 50 मिनट पहले जो है 4 बज के 45 मिनट हुए थे, 50 मिनट पहले। क्लियर सभी को? तो अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम जोड़ेंगे 50 मिनट को। ठीक है, 50 मिनट को अगर जोड़ेंगे तो इसमें अगर 15 जोड़ देंगे तो वैसे ही आपका हो जाएगा 5 बज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 बज के, अगर इसमें से 50 में से 45 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा ना। ठीक है, 50 में से 15 निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा ये 60, यानी कि 5 बज गए। तो 50 में से अब कितना बचा 15 निकालने के बाद? 35 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5 बज के 35 मिनट हो गया यार। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो 5 बज के 35 मिनट हो गए। अभी जो मतलब अभी कितने बजे हैं करंट का हमें पता है कि अभी जो है हमें 5 बज के 35 मिनट हो गया यार, वर्तमान का समय है। ठीक है, वो वर्तमान टाइम है, अभी जो करंट सिचुएशन की टाइम है अभी 5:35 बजे। अब 6 बजने में कितने मिनट चाहिए हमको? 6 बजने में हमें, अब देखिए, 6 बजने में हमें क्या चाहिए? 5:35 को अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें जो है 6 बजने में कितने मिनट लगेंगे यहाँ पे? आ, 25 मिनट लगेंगे। तो
6 बजने में जो है अभी 25 मिनट लगने वाले हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी है वो बता के जाइएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, चाहे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।